पाकिस्तान में आतंकवादियों ने 23 बंदे फड़का दिए। ठीक है जी, 23 बंदे फड़का दिए, जान से मार दिए। एक स्कूल था जिसको कि एक मेकशिफ्ट कैंप बनाया गया था, वहां पे घुसे, वहां पे सुसाइड अटैक हुआ, मलबा गिरा, 3 कमरे गिर गए, छत गिर गई। अब वो लोग जो थे वो सो रहे थे क्योंकि रात का अटैक था, अर्ली मॉर्निंग का अटैक था। लोग कह रहे हैं 2:30 और 3 बजे के बीच का खेल है, राइट। अब इसके बीच में जब लोग मरे तो जाहिर सी बात है काफी लोग अपने नॉर्मल नाइट सूट वाइट सूट पहन के सो रहे होंगे, तो उनके ऊपर छत गिरी, काफी लोग मर गए। एक इंतहाई अफसोसनाक हमला हुआ है पाकिस्तान की अफवाज पर, हालिया तारीख का बदतरीन हमला। अब जरा आप टाइमिंग देखें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अमेरिका के अहम तरीन दौरे पर हैं। उसी दौरे के दौरान भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कल मकबूजा वादी के हवाले से इंतहाई मुतनाज़ा जजमेंट पास कर देती है। आज पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का वाकया हो जाता है। यानी पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो घात लगा के बैठे होते हैं कि हमने मौका देखना है जिसे हम स्पॉइल करें या फिर उसके दौरान कुछ किया जाए ताकि एक स्टेटमेंट बनाई जा सके। तो मैं आज नाज़रीन के साथ ही शेयर करना चाहता हूं कि CPAC इज वन गुड रीजन। इसकी तकलीफ किनको है, जरा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इसकी तकलीफ अमेरिका को है, उसके बाद इसकी तकलीफ भारत को है। यानी एक तो इतने लोगों के साथ हमलावर होना, और फिर जब उनको चैलेंज किया जाए तो फिर एक बारूद से बड़ी गाड़ी जो है वो चौकी के साथ पाकिस्तान में हुआ बड़ा हमला। 12 दिसंबर को सुबह 6 आतंकियों ने डेरा इस्माइल खां में सुरक्षा बलों की चौकी पर आत्मघाती हमला किया। चौकी में घुसने की आतंकियों की कोशिश को नाकाम कर दिया गया, जिसके बाद आतंकियों ने विस्फोटक से भरी गाड़ी का इस्तेमाल करके दीवार से टकरा दिया, जिससे धमाके के कारण इमारत ढह गई और 23 सेना के जवानों की मौत हो गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में सभी 6 आतंकियों को मार दिया। प्रतिबंध संगठन हरतीक जिहाद पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली। संगठन के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि हमला मौलवी हसन गंडापुर ने किया था। हमला उसके साथ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए, जिसमें टोटल 23 सैनिक मारे गए और 34 घायल हैं। न्यूज एजेंसी के अनुसार आतंकियों ने एक पुलिस स्टेशन और आर्मी बेस को निशाना बनाया है। शुरू में तो आतंकियों को अंदर घुसने नहीं दिया, तो जब उनको अंदर नहीं घुसने दिया तो उन्होंने रणनीति का सहारा अपनाया और बस से विस्फोटक रख कर बस को बिल्डिंग से टकरा दिया, जिससे कि पाकिस्तान के 23 सैनिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान की सेना ने कहा, ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के ठिकानों को खोजकर 17 आतंकवादियों को मार दिया गया। कुछ तस्वीरों में दिखा कि उस हमले से पुलिस चौकी की छत तक गिर गई। इसके अलावा वहां मौजूद 3 कमरे पूरी तरह बर्बाद हो गए। इस हमले में कई आम लोगों की जान जाने की आशंका भी जताई गई। दावा किया गया है कि कई पुलिस कर्मियों ने वर्दी नहीं पहनी हुई थी। अब इस पे पाकिस्तान का क्या बयान आता है? ये हमें समझने की जरूरत है कि क्यों हम ये अपने आप को हाथ बांध के हम बैठ गए हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर से क्लियरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक जहां से ये कुछ हो रहा है वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे जब तक उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, पाकिस्तान को नुकसान। पहले हम ये कहते हैं कि 23 बंदे मर गए पाकिस्तान में एक सुसाइड अटैक में। और सुसाइड अटैक दोस्तों ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तानी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक आउटफिट है, तहरीक जिहाद पाकिस्तान। तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने फड़का दिए इनके 23 बंदे। एक तरफ हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 370 हटाया, बिल्कुल ठीक हटाया। इनमें जुड़त क्या है? जुड़त ये है दोस्तों कि पाकिस्तान को कश्मीर में क्या चल रहा है इनके बड़े पेट में उबाल रहती है। इनको कब्ज रहता है 24 घंटे कश्मीर में क्या चल रहा है, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, अमेरिका। अबे तुम्हारे घर में क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता? दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी, सो कॉल्ड अजीम फौज, उसको पता नहीं? दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, सो कॉल्ड खुफिया एजेंसी ISI नंबर 1, इससे तो बेहतर कोई है ही नहीं। रॉ वाले थर थर कांपते हैं, मोसाद वाले थर थर कांपते हैं, CIA वाले थर थर कांपते हैं। अबे तुम पागल वागल हो क्या? खुद सोचो, सोचो खुद, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैटर है क्या यार। व्हाट इज दिस मैटर? मैटर सिर्फ ये है कि तुम लोग अपने मुल्क में नहीं, तुम दूसरे, तुम क्या, तुम अपने घर का तुम्हें ध्यान नहीं कितना कूड़ा करकट है तुम्हारे घर में?
बिल्कुल ध्यान नहीं है। ठीक है, तुम्हें किसका ध्यान है? अगले के घर में क्या चल रहा है जरा देखना भाई, उसके घर में क्या चल रहा है जरा झांको। अबे कश्मीर में जो हो रहा है हम लोग संभाल लेंगे। रोज आके तुम्हारे बंदे मारते हैं और इतने बंदे मार दिए कि तुम्हारे मीडिया को शर्म आती है बताने में। तुम्हारा मीडिया चुप, तुम्हारी फौज तो है ही झूठी, चोटों की फौज है तुम्हारी, सारे के सारे चोर बैठे, तुम्हारे मोटे मोटे जनरल वो भी चुप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप रोज मार खा रहे हो। कश्मीर में क्या हो रहा है उससे बड़ा दर्द होता है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है बड़े दिल में जलन होती है, और पाकिस्तान में जो होता है उससे क्या होता है? मैं भी है करने लगा सर, तुम सबके चक्कर में ना मेजर का भी है हो गया, समझे? तमीज से रहा करो, इंसान के बच्चे बनो। तो दोस्तों जैसा मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर केयर टेकर जलील अब्बास जिलानी, इसका नाम ही जलील है, जलील अब्बास, जलील नहीं जलील होना चाहिए इसका नाम। इसने बोला कि साहब ये जुडिशरी है, ये गलत है, ये ऐसा है भारत की जुडिशरी ने, और काफी इनके सो कॉल्ड डिफेंस वाले लोग, बड़े बड़े इनके सीनियर ब्रिगेडियर और जनरल और थिंक टैंक वाले ये कहते हैं कि भारत ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे भारत ने कर दिया, तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। यू टेल मी व्हाट इज पाकिस्तान केपेबल ऑफ डूइंग। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम कुछ करके दिखाओ। दोस्तों 76 साल से पाकिस्तान ने अपनी आवाम को झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि कश्मीर हमारी शहर, ये तो जिन्ना ने झूठ बोला था। खैर जिन्ना के झूठ के इन लोगों ने परपेचुएट करते चले गए, गोली देते गए, गोली चूरन खिलाते गए, लाहौरी चूरन। ठीक है कि कश्मीर हमारी शाहरग है, कश्मीर के बिना तो हम कुछ भी नहीं है, कश्मीर पे हम कुर्बान, हमारे खानदान कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी, अपनी पूरी नेशनल सिक्योरिटी इन्होंने कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा के रखी, पूरी डिप्लोमेसी कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा के रखी। निकाल के ले गया तुम्हारे मुंह से मालपुआ अमित शाह। अब बोलो क्या करोगे? तुम करोगे क्या ये बताओ ना यार। ये सिर्फ ये कहना कि यूनाइटेड नेशंस को सोचना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, अबे भिखारियों इसको ये करना चाहिए, उसको ये करना, तुम क्या करोगे ये बताओ मुझे। तुम कुछ कर सकते हो? अगर कुछ नहीं कर सकते तो शट अप एंड सिट डाउन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तकलीफ किन को है जरा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इसकी तकलीफ अमेरिका को है, उसके बाद इसकी तकलीफ भारत को है, और भी बहुत सारे हैं। वो क्या है, कुछ इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम अपनी बका का, अपनी बेहतरी का, अपनी मईशत का इतना बड़ा मंसूबा इनकी ख्वाहिशात की वजह से तर्क कर दें। तो ये तो नहीं हो सकता। हम सी पैक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपको पता है एक पूरी अथॉरिटी बनी है सी पैक सिक्योरिटी अथॉरिटी, जिसमें 12,500 लोग हमारे हैं, 12,500 चाइनीज़ लोग हैं। आपको नहीं याद वो कि भारत की स्पॉन्सरशिप की वजह से जो चीनी इंजीनियरों के साथ हुआ, जो कुछ जिस तरह उनका कत्लेआम हुआ, जिस तरह उनको अगवा किया गया फॉर रैंसम एंड एवरीथिंग, सब कुछ याद करना चाहिए ना, ताकि उनके साथ सब कुछ कौन कर रहा था? कोई सेन पाकिस्तानी नहीं कर सकता अनलेस ही बिलोंग्स टू दीज फोर्सेस। और ये फोर्सेस पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव यानी वार्निंग भी है, इनके सिक्योरिटी के लिए हमारी बहुत बड़ा एक खतरा भी है। हमें इस बहस में पड़े कि किसने किया, क्यों किया, कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, हमें पाकिस्तानी की हैसियत से सोचना होगा। तो बुखारी साहब ये तो बहुत फैलता जा रहा है। अब आप देखें कि चिलास जो है वो यहाँ से कुछ घंटों की मुसाफत पर है, और चिलास तक भी ये दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले ये वाक़या हुआ कि जब बस से निकाल के लोगों को मारा गया। तो ये वाले वाक़यात भी कम नहीं है। देखिए आज वाला वाक़या, जो कल वाला वाक़या है, ये भी बहुत डेयरिंग है जी, ये भी बहुत ख़तरनाक है। यानी एक तो इतने लोगों के साथ हमलावर होना, और फिर जब उनको चैलेंज किया जाए तो फिर एक बारूद से भरी गाड़ी जो है वो चौकी के साथ टकरा देना, जिसके हमारे लोग जो हैं वो लड़ते हुए शहीद नहीं हुए हैं, वो तो चूंकि छत गिर गई उसके नीचे 23 लोग आ गए, वरना तो 27 लोगों का कला कमा किया उन्होंने। तो बुखारी साहब ये तो पूरी तरह से फैले हुए हैं, स्लीपर सेल्स भी हैं, सहूलतकारी जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक इन लोगों को जो इस मामले में पकड़े जाएं सख्त से सख्त तरीन सजाएं नहीं दी जाएंगी, जब तक हमारे अंदर जो लूप होल हैं, जो इनके रूट्स हैं जहां से ये पेनिट्रेट करते हैं, इसको हम नहीं रोकेंगे। जनरल साहब ये अचानक से दहशतगर्दी का, खैर अचानक तो नहीं, पिछले 1 साल से दहशतगर्दी दोबारा सर उठा चुकी हुई है, बट इट इज़ एस्केलेटिंग नाउ। क्या वजह है कि ये कहीं इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए तो नहीं, दहशतगर्दों ने एक नया महाज खोल लिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए? देखिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और डिस्टेबलाइज रखना ये तो एक बहुत बड़ा मकसद है जी, और हमारे दुश्मनों का। और बार बार इस बात पे मैं कह चुका हूं कि पाकिस्तान चूंकि बहुत सी वजूहात की बिना पर टोटली डिफेंसिव मोड में है, सिर्फ अपने जो
डिफेंस में सब कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिससे दुश्मन को शह मिली है। ये हमें समझने की जरूरत है कि क्यों हम ये अपने आप को हाथ बांध के हम बैठ गए हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर से क्लियरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक जहां से ये कुछ हो रहा है वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे, जब तक उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, जब तक जो इनके मनसूबा साज हैं, जो इनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जब तक उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता रहेगा। मेरा ख्याल है इस हाई टाइम के पाकिस्तान में बार बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान को ये जो सेल्फ इम्पोज मॉरिटोरियम है ना कि हम कुछ नहीं करेंगे और जो हमारी सलाहियतें हैं हम उनको बुरोकार नहीं ला रहे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को आपकी मुराद सरहद पार ताकतों से है सर? जी मेरी मुराद मगरबी सरहदों पर और मशरकी सरहदों दोनों ही तरफ से है। अच्छा। तो दोनों तरफ से मिलकर ये पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ हो रहा है और उनके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे इस वक्त हमारे चीफ आर्मी स्टाफ बैठे हैं यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर मेरे ख्याल को वहाँ पर इनके साथ भी सवाल उठाना चाहिए कि आप जो इतना सारा असला दे छोड़ के चले गए हैं, इतने ज्यादा लोगों को जो ट्रेनिंग देकर आप छोड़ के चले गए हैं और उनके कुछ गुमाश्ते यहाँ पर मौजूद हैं, जब तक वो इससे पीछे नहीं हटेंगे तो पाकिस्तान का नुकसान तो होता रहेगा। पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान दराबिन के इलाके में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में अब तक 23 से ज्यादा फौजी जवान अपनी जानों से जा चुके हैं और 35 के करीब शदीद जख्मी हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस हमले की कितनी शिद्दत होगी और ये कितना बड़ा हमला है। इसमें जैसा कि राइटर्स है वो ये लिख रहा है कि इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स में उन्होंने एक ट्रक, एक गाड़ी जो कि बारूद से भरी हुई थी, उसको जाके पुलिस स्टेशन, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि मिलिट्री बेस, ऑपरेशनल मिलिट्री बेस के तौर पर वो इस्तेमाल किया जा रहा था, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में ट्यूसडे को आधी रात के करीब वहां पे जाके दरवाजे पे गेट से जो है वो गाड़ी टकराई और इतना ज्यादा बारूदी मवाद जिस गाड़ी के अंदर होगा और वो टकराएगी तो उसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान पर हुए अटैक के प्रति आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके बताएं और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दे। दोस्तों आपसे कम 50 लाइक की उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।